चलिए तो भाई समझते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो फाइनली मैं मान लेता हूं m मास इस डायरेक्शन में जाएगा, v1 स्पीड, m2 मास इधर जाएगा, v2। ठीक, सबसे पहला काम है मोमेंटम कंजर्वेशन। बताइए फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? ये है 2m, mv1 प्लस 2mv2 किसके बराबर आएगा? m इंटू 3v प्लस 2m इंटू v। तो यहां से v1 प्लस 2v2 कितना आ जाएगा? ये 5v। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आएगा ई से। ई का वैल्यू क्या आएगा? v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा भाई? 3v माइनस v, और ये दिया है 1/3। तो यहां से v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा? 2v इधर आएगा, 2v/3 सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। दो इक्वेशन है आपके पास। तो सबसे पहले आप क्या करो, इधर दोनों को ऐड कर दो। तो माइनस v1 प्लस v1 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 3v2। 3v2 इधर आएगा, 3v2 किसके बराबर आएगा? 5v प्लस 2v/3। सही बात है भाई, ये v2 और वो 2v2, 3v2 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 17v/3। तो v2 का वैल्यू आ गया 17v/9 आ रहा है। काम मिस्टेक की भाई तुमने, देखो v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? v1 आएगा v2 माइनस 2v/3, मतलब 17v/2v/3 कितना आ गया? ये 11v/9। सही है? देखो सही किया ना हमने। मोमेंटम कंजर्व करना है, ई का वैल्यू रखना है, ठीक, और उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनल स्पीड। और क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है, वो भी निकाल लीजिए भाई। क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, ऊपर वाले से निकाल लो। m इंटू 3v प्लस 2m इंटू v, टोटल मास m प्लस 2m कितना हो जाएगा? 5v/3। ठीक, ठीक है। इसके बाद इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन किस पे लगाओगे भाई? ये एम मास पे। भाई एम मास का पहले मोमेंटम है p इनिशियल इस डायरेक्शन में 3mv। ठीक, फाइनल मोमेंटम है v1 कितना आया? 11v/9 इसी डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा m इंटू 11v/9। ठीक, और फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा कोलिजन में। सही है? तो इंपल्स आएगा इस डायरेक्शन में। तो बताइए आई वेक्टर क्या आएगा? माइनस आई डी। किसके बराबर? पी फाइनल। तो ये हो गया पी फाइनल हो गया 11mv/9, पी इनिशियल हो गया 3mv। तो यहां से कितना आएगा भाई? माइनस आई डी आ जाएगा कितना? -16mv/9। आई डी का वैल्यू आ जाएगा 16mv/9। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है बताओ? आई आर। आई आर क्या रहता है भाई बताओ? ई इंटू आई डी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और ये हो जाएगा 1/3। आई डी का वैल्यू है 16mv/9। 16mv/27। 16mv/27 आई आर। ठीक, और क्या निकालना है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। वहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा।
अच्छा यहाँ पे हमें वेलोसिटी क्या लेना था डिफॉर्मेशन के लिए, सेंटर ऑफ मास का, और हमने ले लिया है फाइनल। ठीक है एम, और डिफॉर्मेशन कब तक होगा, जब तक वो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर नहीं हो जाएंगे 5v/3। ठीक, सही है ना भाई? डिफॉर्मेशन कब तक होगा? पहले डिफॉर्मेशन होता है, फिर डिफॉर्मेशन होता है। ठीक, तो डिफॉर्मेशन कब तक होता है? जब कोलिजन स्टार्ट होता है, और कितने टाइम तक होता है? जब तक दोनों का वेलोसिटी, दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर नहीं हो जाता। सही है ना? तो डिफॉर्मेशन के लिए इनिशियल मोमेंटम, और कब तक हुआ है वो? जब तक सेंटर ऑफ मास के बराबर नहीं हो गया। ठीक, समझ रहे हो? Yes, sir. भाई समझे कि नहीं? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? नीचे आएगा 3 4, ये हो जाएगा 4/3। ये ध्यान रखना है अपने को, जहां तक ही रहता है डिफॉर्मेशन। और ये हो जाएगा 4/9। ठीक, लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? इनिशियली हाफ m इंटू 3v² प्लस हाफ 2m इंटू v²। इनिशियली ये था वैल्यू, और इस कंप्लीट में से आपको क्या हटाना है? फाइनल। हाफ m, फाइनल कितना हो गया? v1 11v/9 स्क्वायर प्लस हाफ 2m, v2 क्या हो गया? 17v/9 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझे भाई तुम लोग? अरे भाई समझे कि नहीं? कहीं पे कोई डाउट है? Yes, sir. क्या डाउट है? क्लियर है ना? तो करो इसको। एक तो स्पेशल केस आते हैं जिनके इसमें मास इक्वल हो जाए, ई का वैल्यू 1 रहे, तो उस केस में क्या होता है, तो ऐसा सब कुछ पढ़ना है अपने को। m1u1 प्लस m2u2 किसके बराबर आते हैं भाई? m1v1 प्लस m2v2, मोमेंटम कंजर्वेशन। एक ही इक्वेशन आता है जब हमें v1 v2 निकालना है। क्यों भाई? एक तो ये इक्वेशन आता है काम में। Yes, sir. हाँ, एक इक्वेशन आता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां से इक्वेशन बनता है भाई E इंटू u1 माइनस u2 किसके बराबर आ गया? v2 माइनस v1, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, इन दोनों को काम में लेके हमें v1 v2 निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे v1 का वैल्यू चाहिए, तो मुझे इस साइड से v2 खत्म करना पड़ेगा। ठीक, तो v2 कैसे खत्म करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन माइनस m2 है यहाँ पे, m2 इंटू सेकेंड इक्वेशन। सही बात है, हो जाएगा ना ये खत्म। इसको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2v2 माइनस m2v2 हो जाएगा। तो क्या आएगा भाई? इस Yes, साइड sir. m1u1 प्लस m2u2 माइनस m2 से मल्टीप्लाई करो e इंटू u1 माइनस u2, और इस तरफ क्या आएगा भाई? m1v1 प्लस m2v1, m1v1 प्लस m2v1। तो यहां से v1 का वैल्यू क्या आएगा? m1 प्लस m2 बच जाएगा, v1 कॉमन आ जाएगा, और m1 प्लस m2 इधर चला जाएगा। तो ये आया m1u1 प्लस m2u। सर आपका म्यूट हो गया। सर माइक
तो ये आ गया है V1। ऐसे ही अगर हम V2 निकालेंगे तो V2 का वैल्यू आएगा M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M1 E U1 माइनस U2 और नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है भाई, जब आप V2 निकालोगे तो जब आप V2 निकालोगे तो V1 गायब करोगे तो M1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे प्लस साइन। करो इसको नो। केस फर्स्ट, भाई दोनों मास इक्वल हैं एंड E is given 1। M1 M2 इक्वल है, E1 है। बताइए V1 का वैल्यू क्या आएगा? M यहाँ पे भी M आएगा, M1 M2 इक्वल है, दोनों का M मान लेते हैं। M यहाँ पे आएगा, M यहाँ आएगा, M यहाँ आएगा, नीचे आएगा 2M। तो M हर जगह से निकल जाएगा। क्या बचेगा? U1 प्लस U2 माइनस U1 माइनस U2। E का वैल्यू तो 1 है, तो क्या आएगा भाई? ऊपर आएगा 2U2 और नीचे है 2, तो ये आएगा U2 और V2 का वैल्यू आएगा U1। क्या समझे भाई आप इससे? भाई M मास इधर आ रहा है, स्पीड है 2, ये M मास इधर आ रहा है, स्पीड है 3, E का वैल्यू दिया है 1। अब आपको इनके फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो V1 मतलब इसका वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी U2 इसके वेलोसिटी के बराबर, मतलब इस डायरेक्शन में 3। और V2 इसका वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा? जो फर्स्ट वाले का इनिशियल वेलोसिटी है, इस तरफ 2। सही बात है? यस सर। हाँ, तो Yes, इसका sir. मतलब क्या है? दोनों मास इक्वल हैं, E का वैल्यू 1 है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो उस केस में क्या होता है? स्पीड वेलोसिटी, इंटरचेंज हो जाता है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी उनका A का वेलोसिटी B के पास, B का वेलोसिटी A के पास, बस इतना रहता है। ठीक, ये फर्स्ट केस है, ऐसा रहता है। तो अब आपको बताना है, ये सवाल करके बताओ। सभी आइडेंटिकल बॉल हैं, और इसको मैं बोल देता हूं E। इसका इधर वेलोसिटी है U, इसका इनिशियल इधर है U डैश। ठीक, E का वैल्यू हर जगह 1 है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ये बताना है आपको। 6। तो ठीक है भाई, पहला कोलिजन होगा A और B के बीच में, नहीं यहां पर हो जाएगा भाई पहला कोलिजन। ठीक, इधर E और D के बीच में होगा सेकंड कोलिजन। ठीक, अब क्या होगा? इन कोलिजन के बाद B इधर जा रहा है, D इधर जा रहा है। ठीक है, ये दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे ना भाई, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 था पहले। यस। तो अब कोलिजन के बाद B Yes, का sir. वेलोसिटी Speed interchange. हाँ, तो B रेस्ट पे था, तो अब A रेस्ट पे आ जाएगा, इधर E रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? D इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, इनमें से कोई एक जाके पहले C से कोलिजन करेगा। मैं मान लेता हूं पहले कौन कर रहा है? D कर रहा है। D ने कोलिजन किया। अब क्या हो रहा है? B इधर जा चल रहा है, लेकिन अब D रेस्ट पे आ गया और C इधर चलने लग गया, तो फिर एक और कोलिजन होगा B और C के बीच में, नंबर 4। इस कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले C इधर चल रहा था, B इधर चल रहा था, कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? C चलेगा इस डायरेक्शन में, B चलेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो B इधर चल के आएगा और A के साथ फिर से कोलिजन करेगा, नंबर 5। और अब B रेस्ट पे आ जाएगा और A इधर चलने लग जाएगा। इधर से C चलेगा, वो D से कोलिजन करेगा और फिर रेस्ट पे आ जाएगा, D को वेलोसिटी दे देगा, D इधर जाएगा, E से कोलिजन करेगा और कंप्लीट वेलोसिटी E को दे देगा।
इतने कोलिजन के बाद ए इधर चलता जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ई इधर चलता जाएगा राइट डायरेक्शन में। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने आएंगे? 7। सर वो मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया कि बी और डी एक सेकंड केस है भाई, m2 मास, सेकंड मास का वैल्यू m1 से बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। ठीक, अब इस केस में हमें v1 v2 निकालना है, v1 निकालते हैं। सर वीडियो पॉज हो गया है सर। वीडियो रुक गया है, एक मिनट। अब आ रहा है सर। ठीक, हाँ, m2 का वैल्यू m1 से बहुत ज्यादा है और मुझे निकालना है v1। ठीक ठीक है, v1 निकालते हैं। m2 का वैल्यू m1 से बहुत ज्यादा, इसका मतलब है दोनों साइड अगर हम m2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 1 से बहुत कम है, m1 बाई m2 इज वेरी वेरी लेस देन 1। सही, यही बात है ना? यस सर। ठीक, Yes. तो ऊपर आप Yes, v1 sir. में देखो, हर जगह से क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से m2 कॉमन ले लेते हैं। तो m2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m1 बाई m2 इंटू u1 प्लस ये हो जाएगा u2 माइनस 0 e इंटू u1 माइनस u2। m2 तो निकाल लिया, नीचे क्या बचेगा, m1 बाई m2 प्लस 1। ठीक, अब 1 का वैल्यू m1 बाई m2 से बहुत ज्यादा है तो नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा, 1। ऐसे आएगा ना, m1 बाई m2 u1 u2 माइनस e u1 माइनस u2, हर जगह से हमने m2 निकाल लिया है और नीचे आएगा m1 बाई m2 प्लस 1। अब बताइए भाई, m1 बाई m2 बहुत छोटा सा वैल्यू है, वो u1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा हो पाएगा नहीं, लेकिन जब आप इससे कंपेयर करोगे तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और इसको भी Yes, आप sir. नेग्लेक्ट कर सकते हो। 1 के रिस्पेक्ट में m1 बाई m2 बहुत कम है। ठीक, तो ऊपर बचेगा u2 माइनस e u1 माइनस u2, ये तो आ गया v1। v2 क्या आएगा, m2 निकाल लो, m1 बाय m2 u1 प्लस u2 m1 बाय m2 इंटू e u1 माइनस u2 और नीचे क्या आएगा भाई, m1 बाय m2 प्लस 1। तो 1 के रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो और ऊपर जहां पे भी m1 बाय m2 है उसे हटा सकते हो और v2 लगभग किसके U2 बराबर आ जाएगा, u2। मतलब सेकंड मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। सही बात है, जो हैवी मास है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक, और इस केस में अगर e का वैल्यू हो जाए 1 तो आप v1 क्या लिख सकते हो, 2u2 माइनस u1। ठीक है, करो इसको नोट लेता हूं। भाई यहां पर एक ऐसे एक ट्रक है, ठीक, मास है एकदम नॉर्मल सा मास लिया है 1000 kg। ठीक, और इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मास है 1/2 kg और इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ई का वैल्यू दिया है 1/2। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी मतलब आफ्टर कोलिजन। करो ये सवाल। देखो भाई कैसे होगा इस सवाल। फर्स्ट मेथड भाई, ये हमें पता है आफ्टर कोलिजन
जो हैवी मास है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, नहीं मतलब चेंज नहीं होता है। तो हमें पता है आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी क्या रहेगा इधर 20 मीटर पर सेकंड, और मैं बॉल के लिए मान लेता हूं इस डायरेक्शन में हो गया कितना v। क्लियर? बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, ई क्या रहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच। ठीक, ई का वैल्यू दिया है 1/2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है बताओ? बोलो 16 दूर आ रहा है ना ट्रक से, ये देखना है तो ट्रक पे बैठ के देखो कितना -20। ट्रक पे बैठ के तो बॉल किस डायरेक्शन में जाते दिखाई देगा इसी की तरफ। अब दूर जा रहा है ना वो बॉल, v का वैल्यू 20 से ज्यादा है, समझ रहे हो या नहीं? v का वैल्यू 20 से ज्यादा आएगा, ये हमें पता है। यस सर। हाँ क्यों सर। भाई? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v -20। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा देखो ट्रक पे बैठ के कितने 24 अप्रोच कर रहा है वो, तो 20 +4 -4 नहीं, ठीक, तो 20 + 4 हो जाएगा। सही बात है, 20 + 4 सीधा लिख दो, ट्रक पे बैठ के आपने देखा इतने वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक, तो v -20 क्या आ जाएगा हमारे पास 24/2 12, तो v कितना आ गया 32 मीटर पर सेकेंड। एक तो भाई ये है तरीका। ठीक, ये हमने विद रेस्पेक्ट टू ट्रक ही देखा है। दूसरे में ऐसा है कि आप सारे वैल्यू क्या करो विद रेस्पेक्ट टू ट्रक ही लिख लो। ठीक, फाइनली बॉल इधर जा रहा है v से और ट्रक इधर जा रहा है 20 से। ठीक, तो आप यहीं पे बैठ के ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आपको इसका वेलोसिटी क्या दिखेगा, ये वेलोसिटी आपका इधर जाके ऐड हो जाएगा और फाइनली हमें बॉल का वेलोसिटी क्या दिखेगा v -20। ठीक, तो e क्या रहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेट कब होते हैं कोलिजन के बाद, तो कोलिजन के बाद ये क्या है v -20। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां बैठ के देख लो, तो ये जो वेलोसिटी है ये उल्टा होके मतलब इस डायरेक्शन में होके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24 और e का वैल्यू है 1/2, ये आ जाएगा 12 और v आ जाएगा 32। ठीक, ये क्या है भाई v -20, v -20 इज इक्वल टू 12, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ठीक, फाइनली ये वेलोसिटी रहेगा उसका बॉल का विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। और एक सवाल करते हैं, इतना नोट करो, करना भैया सवाल आप। इसका मास है 200 kg, इसका मास है 20 ग्राम, 200 ग्राम। करो भाई ये सवाल, ई का वैल्यू दिया है 1। तो भाई समझो ये सवाल,
तो हम यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं हैवी मास पे कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है ये बॉल इस 3 तरफ, तो ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा और कितने से अप्रोच कर रहा है ये 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है भाई, इसका वेलोसिटी तो इधर ही रहने वाला है 1 मीटर पर सेकेंड और बॉल का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में कितना हो जाना चाहिए, मैंने बोल दिया v। ठीक, मैंने बोल दिया v है और अगर हम यहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं e का वैल्यू है 1 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सही बात है ना, e का वैल्यू 1 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा 1 रुक जाएगा इधर आ जाएगा और रिजल्टेंट हो जाएगा भाई इस डायरेक्शन में v-1 और e का वैल्यू 1 है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v-1 किसके बराबर 3, v आ गया 4। ठीक है, -4 भी आप बोल दो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना तो वेलोसिटी हो जाएगा -4, v हमने पहले से ही लेफ्ट में माना हुआ है इसलिए v का वैल्यू आया है पॉजिटिव मतलब हमने सही माना था सही डायरेक्शन में। ऑब्लिक कोलिजन में क्या रहता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन पैरेलल नहीं रहते हैं मतलब कोइंसाइड नहीं करते हैं। सही है, तो कैसा होता है भाई ऑब्लिक कोलिजन, अब कोलिजन हो रहा है तो टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। सही बात है, सही है ना भाई। हाँ तो अब हमारे पास दो बॉल Yes, हैं, sir. एक इधर जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी में ले लेता हूं u1, ये इधर जा रहा है u2 मास m1 मास m2। ठीक, क्या होगा भाई ये थोड़ी देर के बाद ये ऐसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। सही बात है, ये ऐसे कांटेक्ट में आ जाएंगे, ये ऐसे चल रहा है ये ऐसे चल रहा है तो कहीं पे कोलिजन होगा ना। हाँ सर। हाँ, तो इस पॉइंट पर इंपैक्ट आएगा। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब है लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या आएगा, हमेशा सेंटर से पास होके जाता है इस डायरेक्शन में आएगा और लाइन ऑफ मोशन क्या है ये वाली है तो ये ऑब्लिक कोलिजन है। ठीक, ठीक है भाई, तो अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, ये है मास m1 का लाइन ऑफ मोशन और इंपैक्ट वाले लाइन के साथ एंगल है θ1। क्लियर, ठीक, ये है मास m2 का स्पीड इनिशियली और इसका इसके साथ एंगल है θ2। ठीक, आया भाई समझ, मैंने θ1 θ2 माना है। यस सर। ठीक, अब आप ये बताइए मास m1 का जो मोमेंटम है ठीक वो किस डायरेक्शन में चेंज होगा और किस डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट चेंज रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, चेंज हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, u1 cos θ1 चेंज हो जाएगा। इसके अलोंग तो क्या है भाई इंपैक्ट लगा है ठीक, इंपल्स लगेगा, इंपल्स क्या करेगा मोमेंटम चेंज करेगा और इंपल्स लगेगा इस डायरेक्शन में तो इसका मतलब है इस लाइन के अलोंग मोमेंटम चेंज होगा परपेंडिकुलर कांस्टेंट रहेगा। बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो Yes, u2 sir. cos θ1 ये तो चेंज हो जाएगा, सॉरी u1 cos θ1 चेंज हो जाएगा, u1 sin θ1 कोलिजन के बाद कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ऐसे ही m2 मास का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u2 sin θ2 ये तो रहेगा कांस्टेंट और अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ये चेंज हो जाएगा, u2 cos θ2 है ये चेंज हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली मैं मान लेता हूं भाई ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, फाइनली इनका वेलोसिटी ये मैं मान लेता हूं लाइन ऑफ इंपैक्ट सर इसके वीडियो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, सर वीडियो पॉज। वीडियो अटक गया है।
अभी क्लियर है सर। क्लियर है अभी? थोड़ा सा ब्लर आ रहा यस है सर। नहीं? हाँ, हाँ सर थोड़ा ब्लर है। थोड़ा सही हो तब बताना। क्लियर है सर। U1 U2 इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन इंपैक्ट अलोंग लाइन ऑफ मोशन नहीं हुआ है। ठीक, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये आ रहा है, ये इसके वेलोसिटी के साथ एंगल बना रहा है θ1, इसके साथ बना रहा है θ2। U1 U2 पैरेलल नहीं है, ये भी ध्यान रखो। ठीक, U1 U2 पैरेलल नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो। ठीक, ये इधर जा रहा है, ये इधर नीचे की तरफ आ रहा है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें पता है लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मोमेंटम चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होगा, ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा U1 का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो फाइनली इधर तो रहेगा U1 sin θ1 इसके परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर M2 का क्या वेलोसिटी रहेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में U2 sin θ2। ठीक, ये मैं मान लेता हूं भाई, कितना हो गया V1 हो गया आफ्टर कोलिजन, और ये कितना हो गया इधर V2 हो गया। ठीक, V1 V2 हम निकाल सकते हैं ना भाई, निकाल सकते हैं V1 V2 अगर हमें E का वैल्यू दिया हो। भाई हाँ ये तो सर। एज इट इज रहेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बॉल इस तरफ आ रहा है U1 cos θ1 से, ये बॉल इस तरफ जा रहा है U2 cos θ2 से, आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी रहेगा इस लाइन के अलोंग। V1 V2 हम निकाल लेंगे, और उसके बाद ये कंपोनेंट आ गया हमारे पास, ये पहले से था, और फाइनल स्पीड मतलब पहले वाले का V1 फाइनल इस डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस U1 sin θ1 स्क्वायर। ठीक है, और V2 फाइनल आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट V2 स्क्वायर प्लस U2 sin θ2 स्क्वायर। ठीक, ये आएगा फाइनल वैल्यू। समझे भाई तुम लोग? कोई डाउट हो तो पूछो, इतना करो नोट। ठीक है भाई, अब एक सवाल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। XY प्लेन है, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये लाइन है भाई y इज इक्वल टू 1। ठीक, ठीक है, एक बॉल ये है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यहां तक है ये। ठीक, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और इसका इधर वेलोसिटी है, इसको नाम दे देते हैं a, और इसका इधर स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। सेकंड बॉल है, उसका सेंटर ऐसे है एक्स एक्सिस पे, और इसका रेडियस भी क्या है 1 मीटर है। ठीक, ये इधर चल रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से। कोलिजन होगा, ई का वैल्यू दिया है भैया आपको 1/2। क्या क्या पता करना है, फाइनल वेलोसिटी सेकंड, आई आर आई डी थर्ड, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है आपको, डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव आएगा, करो भाई ये सवाल। दोनों का सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर है यहाँ, और इसका सेंटर है यहाँ, दोनों का रेडियस है 1 मीटर। ठीक है, आइडेंटिकल बॉल है, दोनों का मास बराबर है।
देखो भैया ध्यान दो, एक लाइन है y इज इक्वल टू 1, एक लाइन है x एक्सिस मतलब y 0 यहाँ पे, ठीक ठीक है। कोलिजन होगा भाई, तो कोलिजन होगा, तो ये तो मैं ले लेता हूँ फर्स्ट बॉल, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेकंड बॉल, ठीक। यहाँ किसी पॉइंट पर कोलिजन होगा नहीं, इस किसी पॉइंट पे, और ये पॉइंट है, ये दोनों सेंटर से पास होके जाएगा, मतलब इस सेंटर से और इस सेंटर तक ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये हो गया, ठीक है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका है इधर 4, और इसका है इधर 2, ठीक। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, ये वाला लाइन है कि नहीं भाई? भाई यही लाइन है ना? हाँ सर। हाँ, ये वाला लाइन इससे पास होते जा रहा है, ठीक ठीक है। अब देखो भाई, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में ही चेंज होगा, और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, सही बात है। तो उसके लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये है इनका रेडियस 1, और ये टोटल लेंथ क्या है 2, तो ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, और ये भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री, सही बात है भाई। ये तो आएगा रेडियस 1, और ये लेंथ कितना आ जाएगा, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस कितना आ जाएगा भाई, टोटल 2, तो ये एंगल कितना टू। आएगा 30 डिग्री आएगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, हाँ तो सर आएगा। कंपोनेंट कर दो, 4 का इधर कंपोनेंट होगा 4 cos 30 मतलब 2√3, और इधर होगा 4 sin 30, सॉरी 4 sin 30 होगा, हाँ ये हो जाएगा 2, ठीक। इधर कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2√3 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 का हो जाएगा इधर 1, और इधर हो जाएगा √3, ठीक है ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी मैं इसका मान लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा v1, और इस वाले का मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा v2, ठीक। और ये तो रहेगा ही इनके पास, पहले वाले के पास 2, सेकंड वाले के पास 1, ठीक। अब v1 v2 निकालना है हमें, तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट p फाइनल किसके बराबर लिखेंगे, p इनिशियल, बताइए p फाइनल कितना है, m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, और p इनिशियल कितना है m इंटू 2√3 माइनस m इंटू √3, ये इधर जा रहा है ना √3 से, इसलिए नेगेटिव साइन, सही है भैया? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, अब अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट की हम ई का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2√3 प्लस √3, और ये आ रहा है भाई 1/2, तो यहाँ से v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा 3/2 √3, ये हो जाएगा ना 3√3, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। यहाँ से आपको v1 v2 निकालना है, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, क्या मिलेगा 2v2 इधर आएगा, और इधर आएगा 5√3/2, इसका मतलब है v2 का वैल्यू आ जाएगा 5√3/4, और v1 कितना आ जाएगा, v1 कितना आएगा भाई 5/4 माइनस √3/4, सर वीडियो पॉज हो गया। सर आवाज
तो अब सारे वैल्यू लिख दो, सब कुछ है तुम्हारे पास। करो ये सवाल। आई कैप जे कैप में आंसर करना है आपको। फर्स्ट सेकंड का आई कैप जे कैप में आंसर करना है और थर्ड वाले का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है।